नमस्कार दोस्तों, आज का मार्केट आपने देखा कि आज का मार्केट काफ़ी साइडवेज था क्योंकि डेटा उस तरीके से बना हुआ था। दोनों ही 24,200 के आसपास, 24,300 के आसपास इतना पावर पैक डेटा था जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी रेंज हमें देखने को नहीं मिली और मल्टीपल एक्सपायरी थी, जिसकी वजह से हमें जो है इंडेक्स मैनेजमेंट देखने को मिला और इंडेक्स में बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट नहीं देखने को मिली। सुबह का यदि हम आधा घंटा पौना घंटा हटा दें तो उसी समय हमें वो भी सिर्फ 3 मिनट के लिए एक बड़ा कैंडल दिखा जो 100 पॉइंट ऊपर गया, 100 पॉइंट नीचे गया। ऐसी बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे आया। तो ये सिर्फ और सुबह 1 घंटे की मूवमेंट के बाद पूरा दिन मार्केट जो है साइडवेज रहा। ये चीज़ हमने लाइव में भी डिस्कस किया था, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को भी डिस्कस किया था। लाइव का जो सेशन है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप जाके उसको देख सकते हो फॉर द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। और अब कल का मार्केट क्या कहता है उसके लिए सीधे पहले हम आज जो है ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा आज का ऑप्शन चेन, इसीलिए थोड़ा सा मैं ऑप्शन चेन को आज पहले आपको बता रहा हूं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर आप देखो 30 अप्रैल की हम बात करने वाले हैं। मार्केट ओपन हुआ है 24,246 के आसपास, एक्चुअली में क्लोजिंग हुई है। ओपन होने के बाद गैप डाउन ओपन हुआ था थोड़ा सा और उसके बाद एकदम से नीचे जाना चालू किया, फिर ऊपर एकदम से शिफ्ट हुआ। ऑलमोस्ट 350 के आसपास ये मार्केट गया था उस 3 मिनट के अंदर, फिर वापस ये 250-260 के रेंज में आ गया। उसके बाद हमने इसी रेंज में मार्केट को ट्रेड करते हुए देखा और हमारा जो एटीएम है अभी वो एटीएम है 24,200। तो कल का जो फ्राइडे है वो कैसा होने वाला है, इज इट गोइंग टू अ ब्लैक काइंड ऑफ फ्राइडे, या यहाँ पर भी हमें जो है फ्राइडे को भी मार्केट स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है। तो डेटा पे जब हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं तो समझ में ये बात आ रही है कि 24,000 पे यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है पुट राइटिंग दिख रही है, प्लस मैक्सिमम इधर कॉल साइड की तरफ देखें तो 24,500 पे दिख रही है। बट थोड़ा सा नजदीक अब देखें, यानी हम जो है कल के व्यू की बात यदि कर रहे हैं तो ये तो हमारी एक रेंज हो गई ना, 24,000 से लेकर 24,500 का एक रेंज नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पर इसने बनाया हुआ है। लेकिन बहुत यदि क्लोजली वॉच करना है हमें कि भाई कल एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप इसको आप समझो कि यहाँ पे 24,300 पे भी काम हुआ है, केवल 7 लाख की तो कम है, तो स्टिल यहाँ पे 14 लाख का एडिशन है। यानी 300 पे कॉल राइटर्स एक्टिव हुए हैं, यानी जो बेयर्स हैं मार्केट में वो एक्टिवेट होते हुए देखें 24,300 पे। इस हिसाब से मार्केट यानी 24,300 को एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर झेलना पड़ सकता है कल के डेट में, यानी फ्राइडे की बात मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर 24,200 पे भी देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, 31 लाख का डेटा। अच्छा, एक चीज आप गौर करो कि 31 लाख का टोटल एडिशन 200 पे और 24,300 पे 31 लाख का एडिशन, यानी एक इंडिसाइजिव जोन को ये अमंग्स द ट्रेडर दर्शा रहा है कि भाई 200 पे भी पुट राइटर्स बैठे हैं, आज भी एडिशन है 11 लाख का नज़दीक में। 300 पे भी कॉल राइटर्स हैं, आज भी एडिशन है 14 लाख का। दैट मीन्स कि 200 से 300 के बीच बहुत ज़बरदस्त फाइट रहने वाली है। यानी जब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं और हम नेक्स्ट डे का एक व्यू क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही क्लियर एंड कट समझ आ रही है कि भाई 200 और 300 के बीच में मार्केट काफ़ी स्ट्रगल करने वाला है। जैसा हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया है कि उस रेंज में एक कुछ दिन समय ले सकता है, 300 के रेंज के पास आके 200 ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा समय ले सकता है क्योंकि बॉलिंजर बैंड के काफ़ी नज़दीक है। तो थोड़ा सा इसको बूस्टअप चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से बैंक निफ्टी यदि रिवर्स करना चालू करेगा तो निफ्टी पे उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा और बैंक निफ्टी प्रेशर में डील करेगा। निफ्टी को जानना है ऊपर, ठीक है, पैटर्न बना हुआ है, बैंक निफ्टी जा रहा है नीचे, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू दोनों साइड में, तो इसलिए आपको हाई वोलेटाइल डेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो चार्ट पे मैं देख रहा हूँ, यानी जो ऑप्शन चेन पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है डेटा को देख के, क्योंकि जब बेयर्स आते हैं मार्केट में तो बहुत पैनिक क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर 300 पे इस तरह की जो कॉल राइटिंग हुई है, पूरा डेटा आप देख रहे हो, इधर लॉन्ग बिल्डअप बनने चालू हो गए हैं, इधर यानी लोग काफ़ी शॉर्ट करके गए हैं। ठीक है, अब देखो शॉर्ट करके गए हैं यानी जो व्यू बना के गए हैं वो नेगेटिव व्यू बना के गए हैं, लेकिन नेगेटिव मार्केट है नहीं, निफ्टी नेगेटिव जोन में है नहीं, लेकिन व्यू यहाँ पर नेगेटिव बना के गए हैं। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट थोड़ा नीचे खुल सकता है क्योंकि डेटा सेट ऐसा बन रहा है। लेकिन क्योंकि निफ्टी नेगेटिव नहीं है तो वहां से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि मार्केट में मंदी के आसार दिख सकते हैं इनिशियल आवर्स में, ठीक है, यानी इनिशियली शुरू के घंटे फ्राइडे में आपको मार्केट हो सकता है नेगेटिव ओपन ही हो, लेकिन रिकवरी के चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, चांसेस बहुत हाई है क्योंकि चार्ट पे उस तरह का सेटअप बना हुआ है कि मार्केट इस रेंज में रहेगा। हाँ, क्योंकि 24,000 पे बहुत जबरदस्त डेटा है, 24,200 पे भी आज एडिशन हुआ है यहाँ पे, तो ये
ओवरऑल सेटअप तो नेगेटिव बना के जा रहे हैं, बट निफ्टी का जो ओवरऑल व्यू है अभी वो रिवर्सल वाले जोन में आया नहीं है। तो जब तक वो रिवर्सल वाले जोन में आएगा नहीं तो एक कंफर्मेशन नहीं आएगा कि नेगेटिव टेरिटरी में ये जा चुका है। तो ओवरऑल निफ्टी का सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डेंट डाल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑलराइट। तो थोड़ा चार्ट पे भी समझाता हूँ मैं आपको कि मैं ये सारी जो बातें बोल रहा हूँ वो चार्ट पे किस तरीके से दिख रही है, ठीक है। तो चलिए चार्ट पे चलता है। तो ये देखो निफ्टी का यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। तो क्या मैं आपको बता रहा था कि ये लगातार जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस जोन में मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है, तो सेम वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख भी रही है कि 350 के आसपास निफ्टी ने दोनों दिन हर्डल लिया है। थोड़े से रेड कैंडल्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रेशर बना रहा है, मगर आप ये चीज़ देखो यहाँ पे कि ये अभी भी 65 के आसपास RSI है। थोड़ा सा बेंड होता हुआ नज़र आया, बट दैट डजंट मीन कि ये बिल्कुल नीचे जाएगा। ये यदि 70 के ऊपर जाता और ये यहाँ से इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग मिलती जो विच इज़ राइट नाउ 24,585 का जो लेवल है, इसको टच करके ही नीचे आ रहा है, तो वो बहुत ही वैलिड रिवर्सल आई कैन से दैट। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है मेरा जो एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट यदि गिरता भी है तो इसको ऊपर आना चाहिए निफ्टी को, यहाँ पर ये मेरा एनालिसिस बोल रहा है और मैं अभी उसी पे रिलाई रहने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में करेक्शन की संभावना है, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सेटअप बना हुआ है ये बहुत ही आइडेंटिकल सेटअप है। जब भी ऐसा बनता है वहाँ से फॉल आने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो दैट इज एक्सट्रीम लेवल बैंड, ऑलराइट। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ इसको थोड़ा सा देखना है कि ये 70 के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो ये जो रिवर्सल है ना ये और ज़्यादा कंफर्म रिवर्सल हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी पे भी कंफर्म नहीं है और निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज ऑफ बॉलिंजर बैंड के एकदम बिल्कुल अपर बैंड के आसपास है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा करेक्शन समझ में आता है। निफ्टी में थोड़ा सा भी जो है बैंक निफ्टी की वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन निफ्टी ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है, इसमें कोई रिवर्सल पैटर्न बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम अभी डेटा वाला ही नेगेटिव बना है, तो दैट कैन बी रॉन्ग, राइट। डेटा कैन बी रॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग कैन बी सीन। तो हो सकता है कल मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ओपन हो, बट वहाँ से रिकवरी की पॉसिबिलिटी बहुत हाई लग रही है मुझे। तो बहुत ध्यान रखना है आपको। फ्राइडे है तो फ्राइडे में अमूमन आपको बड़े मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं जब इस तरह का डेटा बनता है, ठीक है, जहाँ पे इंडिसाइसिव है ट्रेडर। तो ये थोड़ा सा ना बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई पैटर्न थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू बन रहा है बैंक निफ्टी के साथ और निफ्टी के साथ, दोनों जगह कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है। बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की, निफ्टी को और ऊपर जाना चाहिए तो निफ्टी थोड़ा प्रेशर ले रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ जो है कंफ्यूजन का स्टेट है। डेटा पे निफ्टी नेगेटिव बना हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा नेगेटिव ओपन हो, बट अगेन आई एम टेलिंग यू नेगेटिव ओपन होता भी है तो आपको सतर्क रहना है, शॉर्ट साइड में बहुत क्विक रहना है और नीचे की तरफ बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी को हंट करना है, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी सेम काइंड ऑफ सेटअप है। 80,800 के ऊपर से जब ये वापस आएगा टच करके, तब वहाँ पे एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी अपर बैंड को क्लोज करता हुआ नीचे आएगा तब बनेगी। अभी तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। थोड़ा सा सिर्फ एक चीज़ ये है कि MACD में आपको दिख रहा है ना, तो इस जगह पे भी इस जगह पे भी फेडिंग होता हुआ, तो यहाँ पे देखो डबल फेडेड बार्स यहाँ दिख रहे हैं। अगेन यहाँ पे बड़ा कंफर्मेशन मिल रहा है बैंक निफ्टी को फॉल होना चाहिए। मैं बैंक निफ्टी को लेके थोड़ा सा बेरिश हूँ अभी। सिर्फ और सिर्फ मुझे जो एक चीज़ होल्ड कर रही है वो सिर्फ और मोमेंटम होल्ड कर रही है। हालांकि ये बेंड हुआ है, मोमेंटम ऑलमोस्ट 76 के आसपास से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। ये 70 के नीचे आ जाएगा तो आई विल बी प्रीटी श्योर कि बैंक निफ्टी को गिरने से कोई रोक सकता नहीं है, ठीक है। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाली बात हो जाएगी बैंक निफ्टी के लिए। तो ये एक बहुत मिक्सअप व्यू है फॉर फ्राइडे एंड मंडे के लिए। फ्राइडे का डेटा जब बनेगा तो वहाँ पे बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी कि फ्राइडे को किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी ने किस तरह से रिएक्ट किया, सेंसेक्स ने किस तरह से रिएक्ट किया। तो ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी के लिए, बहुत ध्यान से करना है ट्रेड। नए लोगों को मैं बोलूंगा अवॉइड करो, बहुत ही कंफ्यूजन वाला डेटा है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई रह सकती है। तो जो मार्केट में नए हैं दे शुड अवॉइड, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अपने स्टॉप लॉसेस को, ठीक है, और अपने टारगेट्स को। So this is all for Nifty and Bank Nifty and Sensex analysis guys. I hope you like this analysis. थोड़ा सा आज का जो एनालिसिस है टिपिकल है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके। और जो मेरा एनालिसिस वो ये है कि भाई निफ्टी स्टिल अभी ना पॉजिटिव टेरिटरी में है, थोड़ा सा डिप आता भी है, मार्केट हो सकता है नेगेटिव ओपन हो, मगर पॉसिबिलिटी है वहाँ से रिकवरी हाई होगी। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉसिबली मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी पहले गिरना स्टार्ट कर दे। वो निफ्टी को भी गिरना है बट उसको थोड़ा सा पहले 100-200 पॉइंट और ऊपर जाना चाहिए, 450-500 के आसपास टच करके वो गिरेगा तो वहाँ से एक पॉसिबिलिटी होगी कि एक परफेक्ट रिवर्सल है, जो मैंने लगातार इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ऑलराइट, ये ध्यान रखना है आपको कि जो व्यू है वो काफी मिक्स है फॉर टुमारो। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुमारो।
आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। एंड आपका क्या व्यू है मार्केट को लेके, क्या लग रहा है आपको मार्केट में किस तरह का पोजीशन बन सकता है कल के लिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कमेंट्स का वेट भी करता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या जो व्यूज़ आप बना रहे हो, क्या क्वेश्चंस हैं। तो इवनिंग में मैं 1 से 2 घंटा कमेंट सेक्शन में जो है अपना स्पेंड करता हूँ, सभी की कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप लोग की जो भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, ताकि आपके भी डाउट्स क्लियर हों। और जो है ये जो एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा एक इंटरेक्टिव एनालिसिस हो, आप भी अपने इनपुट्स उसमें शेयर करें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, हैव अ ग्रेट डे।